अरे बच्चों कहाँ भाग रहे हो? अरे इंटरवल अभी बाकी है। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? सॉरी सर, हम ऊपर जा रहे हैं। अरे अरे ये बच्चे तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या है नीचे? बल्लू, तुझसे कहा था ना कि तू कहीं मत जाना, फिर भी तो भाग आया। वो मैं रेतीले दानों से छुप रहा था। डरपोक, चुप ना, बाद में। पहले हमें मानव को ढूंढना है। से बालवीर को भी बुला रही हूँ, वो भी नहीं आ रहा है। बालवीर आएगा कैसे? क्या? कुछ नहीं, मैं तुम मानव को उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। नहीं बल्लू, हम दोनों एक साथ ही ढूंढेंगे। चल। मैं देखा भगवान जी, इनको द्वारका गए 3 दिन हो गए, फिर भी एक फोन नहीं आया। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए ना। इतने फोन तो किए, अब क्या सुबह शाम तुम्हें ही फोन करते रहे? लेकिन भगवान जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब देखो बस शिकायत शिकायत और शिकायत। देखा माँ, भगवान जी ने सुन लिया। अब इतने फोन तो करते हैं बापू जी आपको। मुझे लगा ऐसा कहूंगी तो भगवान जी जल्दी सुनेंगे, इसलिए कहा। मैं सब सुन रहा हूँ और सब समझ भी रहा हूँ। भगवान जी, वो माँ शिकायत नहीं कर रही है, वो तो बस यही कह रही थी कि शिकायत नहीं तो क्या ये तारीफ हो रही है? सुबह सुबह शुरू हो जाते हो बस तुम लोग। सॉरी भगवान जी। बस अभी माफी मांगोगे, फिर कर वापस शुरू हो जाओगे। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम लोगों से। अब शिकायत नहीं करूंगी। अभी उनका फोन नहीं आएगा ना तो भी चलेगा। हाँ? तुमको चलेगा, लेकिन मुझे नहीं चलेगा। I want a permanent solution of it. माँ, भगवान जी इंग्लिश बोल रहे थे। भगवान है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बस तो इस बात की गांठ बांध लो, मुझे ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लड़ाई नहीं होगी। कोई शिकायत मैं नहीं सुनूंगा। शिकायत नहीं करूंगी। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, लेकिन आइंदा से कोई शिकायत आई तो ऑफिस से बाहर। हाँ। अरे सॉरी 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 ऑफिस से फोन आ गया था। मैंने आप लोगों की पूजा में कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ, अब ना ना। आप सुबह सुबह किस पे गुस्सा हो रहे थे? तुम पे। हाँ? अरे तुम पे गुस्सा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है स्मिता। अरे तुम तो तारीफ का भी मौका कहाँ देती हो? मतलब तुम्हारी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बोलो। देखा, एक ये महेश है और एक तुम्हारे बापूजी, उनको तो मेरी याद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है माँ। तो क्या, एक फोन नहीं किया उन्होंने। उनका ही होगा, बापूजी का ही होगा। हाँ बापूजी का ही है। लेकिन मानव के फ्रेंड के बापूजी का है। माँ बापूजी का ही है। हाँ पता है, मानव के फ्रेंड के बापूजी का है। नहीं नहीं, मेरे बापूजी का है। हेलो हेलो, नहीं नहीं दे रहा है। हेलो, कहाँ हो आप? हेलो। हम आ गई, अब तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ भगवान के सामने। मानव यहाँ भी नहीं है। मेहर जल्दी करो, जल्दी करो। रेतीला दानव यही कहीं होगा। पर पल्लू, हमने मानव को हर जगह ढूंढ लिया। मानव कहाँ होगा? मानव। मेहर, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, मैं मानव को उधर ढूंढता हूँ, तुम इधर ही रहो। बल्लू, तू बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ रह। अगर और एक बार भागने की बात की ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। ठीक है मेहर, चल हम दोनों मानव को उधर ढूंढते, ठीक है? हाँ चल। मानव,
तो यहाँ भी नहीं है। चल पीछे वाले ग्राउंड में चेक करते हैं। हाँ चल। क्या? कब? नहीं, मैं अभी पहुंच रहा हूं मैं। क्या हुआ? स्मिता, वो राकेश है ना, मानो का फ्रेंड, उसके डैडी का फोन था। वो कह रहे हैं कि उनके स्कूल में रेतीला दानव आ गया है। हे भगवान, मेरे बच्चे, मैंने कहा था जरूर कुछ बुरा होने वाला है। स्मिता, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं स्कूल जाता हूँ और तीनों बच्चों को लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, जरूरत नहीं है स्मिता। नहीं, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मेरे तीनों बच्चे वहां पे परेशान हो रहे होंगे। मानव, मेहर, बल्लू, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो। बच गए। इस रेतीले दानव को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकूं कैसे? मेहर मुझे जाने ही नहीं दे रही है। वैसे बॉस, वो हमारे सामने हाथ जोड़े हुए देखे बहुत मजा आ रहा था। हाँ बॉस, एक बार फिर से करो ना प्लीज बॉस। वंस मोर बॉस, वंस प्लीज। ठीक है। अरे बॉस, रेतीला दानव। हमें लगा कि रेतीला दानव आ गया। रेतीले दानव? कहाँ है रेतीले दानव? इतनी इच्छा है रेतीले दानव से मिलने की, तो बुला उसे। ए भाई, नहीं, वो सब छोड़ो। पर कुकी, तूने स्पूकी को तेरे कंधे पे क्यों उठा के रखा है? क्योंकि हमारे पापा जी कहते हैं कि कुकी, जब भी कोई मुसीबत आए तो तुझे कुकी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी है। इसलिए उठा ली ना पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे, है ना? ओ रोहित केवल, मेरे पापा ने भी कहा था कि जब मोंटू मुसीबत में हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे। इस भागने से मुझे एक जोक याद आ गया। जोक सुन के मुझे भागना याद हो गया। आ जाओ बच्चों, छुप जाओ यहाँ पे आराम से। ये पूरे स्कूल का सबसे सुरक्षित कमरा है, यहाँ से हमको भागने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों भागो, भागो, कोई रह तो नहीं गया। बच्चों भागो बच्चों। ये बिल्डिंग कैसे हिल रही है? कहीं रेतीला दानव तो बिल्डिंग नहीं हिला रहा है। मुझे बच्चों को बचाना होगा। पहले अपने आप को बचा,
चल जल्दी से बाहर भागते हैं और बालवीर को फिर से बुलाने की कोशिश करते हैं। चल 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 चल, चल। पीछे हो जाओ, अरे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ आप लोग थोड़ा थोड़ा, पीछे हो जाओ, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे वापस है, मेरे बच्चे भाई साहब जाने दीजिए ना। महर हाँ बालवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इस रेतीले दानव को प्लीज यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ। ठीक है महर।
बालवीर 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 बालवीर। जल्दी कमन कमन जल्दी कमन बेटा, आजा बेटा आजा। जल्दी बेटा जल्दी आजा। बहन तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बालवीर उस रेतीले दानव को ठीक नहीं रहने देगा। आप सब ने देखा कि एक बार फिर से बालवीर ने एक बच्ची को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। किस तरह से सारे बच्चे और माता पिता डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन वो सब अब बहुत खुश हैं। सच में जब तक बालवीर इस धरती पर मौजूद है तब तक बुराई बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकती है। मेरी तरफ से और देखने वाले हमारे सभी दर्शकों की तरफ से शुक्रिया बालवीर। बहुत परेशान कर रहा था ना वो हमें, अब उसे पता चलेगा। भाई बच्चे सलामत है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो 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 घर चलते चलो। अरे क्या घर चलते? क्यों? मानव और बल्लू कहाँ है? कहाँ है बेटा? ये हाँ ओए बल्लू तो अभी मेरे पास था, पर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। अब वो यही गई होगा, पर मानव का मुझे पता नहीं, क्योंकि बल्लू और मैं उसे ही ढूंढ रहे थे। अरे ये ऐसे कैसे कहाँ जा सकते हैं ये लोग? हे भगवान, एक तो वो पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से अगर रेतीले दानव को देख ले तो और डर जाएगा। स्मिता प्लीज तुम शांति रखो, तुम पैनिक मत हो। बेटा महर, तुमने मानव को हर जगह ढूंढा था? पापा, मैं ढूंढ ही रही थी कि रेतीला दानव आ गया। अरे बातें क्या कर रहे? चलो जाकर ढूंढते हो, चलो। हाँ चल हाँ चल बेटा चलो चलो चलते। ए, हमें घर पे नहीं अंदर जाना है। चलो चलकर देखते ये बल्लू और मानो कहाँ गायब हो गए। अरे बॉस, अगर वो दोनों गायब हो गए होंगे तो मैं दिखेंगे कैसे? दिखेंगे। क्या देख रही वहाँ ऊपर है पहुंचाने वाला बालवीर, आपको भी जल्द ही वहाँ पर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त से पहले हूँ मैं बताता आपको, होगा पहले अंत आपके उस रेतीले दानों का, बाद में होगा अंत आपका। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या? हाँ, मतलब कहते थे आप ही कि है बहुत शक्तिशाली आपका वो रेतीला दानव, लेकिन निकला वो तो रेत से भी हल्का। अरे कर देगा बालवीर उसको भी नष्ट बड़ी आसानी से। यही तो भयंकर की चाल है कि वो उसको खत्म कर दे, जो तुम जैसे छोटे दिमाग वाले नहीं समझेंगे। रेतीला दानव चाहे बालवीर का अंत करे या बालवीर रेतीले दानव का, दोनों ही सूरतों में जीत मेरी ही है। अगर बालवीर का अंत हुआ तो मेरी सारी परेशानी खत्म। मगर सोचो कि बच्चों को बचाने वाले बालवीर ने रेतीले दानव बने एक बच्चे मानव का अंत किया, तो फिर वो कभी किसी बच्चे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। सच कहूं तो मैं तो चाहती हूं कि बालवीर रेतीले दानव को खत्म कर दे, क्योंकि बालवीर के अंत से बेहतर तो यही होगा कि वो जिंदगी भर इस बात का पश्चाताप करे कि उसके हाथों एक बच्चे का अंत हो गया।
पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और तुम्हारे अंत के साथ साथ भयंकर परी के बुरे इरादों का भी अंत हो जाएगा। अरे चड्डा अंकल, हटिए ना सामने से, कुछ नहीं दिख रहा। रॉकी, हाँ? दूरबीन लेके वहां क्यों खड़ा है? माँ, मैं इस दूरबीन से मानव, मेहर और बल्लू के स्कूल में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बेटा, अपने घर से स्कूल बहुत दूर है, ये दूरबीन से स्कूल नहीं दिखाई देगी। माँ, ये दूरबीन है। इस दूरबीन से जब हम चंदा मामा देख सकते हैं तो फिर स्कूल भी देख लेंगे ना। मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है। बेटा, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अगर मैं मानव, मेहर और बल्लू के साथ स्कूल में होता ना, और तब अगर ये रेतीला दानव आता ना, तो मैं उसे ऐसे मारता, ऐसे मारता, ऐसे मारता, और वो मुझसे डर के भाग जाता। बेटा, तू ठीक कह रहा है, तू सच में बहादुर है। हाँ? है ना माँ, मैं बहादुर। हाँ बेटा, तू सच में बहादुर है। लेकिन माँ, मैं इस समय मानव, मेहर और बल्लू के साथ स्कूल में नहीं हूं ना, इसलिए मुझे उनकी चिंता हो रही है। कहीं वो रेतीला दानव आके उनको तंग ना करे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे रेतीले दानों में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि रॉकी के होते हुए वो किसी पे वार करे। तू देखना, जब उसे पता चलेगा ना कि मानव, मेहर और बल्लू का चाचू रॉकी चाचू है, तो वो दुम दबाकर भाग जाएगा। सच में? अरे वाह, तो फिर मैं जाऊं स्कूल उस रेतीले दानव को मारने के लिए? नहीं बेटा, वहाँ बेबी भी है ना, वो सब ठीक कर देगा। अरे हाँ, वहाँ तो बी है, बलवीर है। वो उसे खूब मारेगा, मजा आएगा। ठीक है, तभी मैं अभी देखता हूँ कि बालवीर आया कि नहीं। बल्लू, मानव, बल्लू, बल्लू, स्मिता, तुम लोग ऊपर देखो, मैं इधर देखता हूँ, प्लीज। जा। बल्लू, मानव, बल्लू, दिखाई देगी? मानव, बल्लू दिखाई दिए? नहीं, आपको कहीं मिले? अरे मुझे मिले होते तो मैं तुमसे पूछता। भगवान, मेरे बच्चे कहाँ चले गए होंगे? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हो गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ? रेतीला दानव चला गया? हाँ सर, रेतीले दानव को बालवीर लेके गया। चलो, अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ? हमारे बच्चे बल्लू और मानव नहीं मिल रहे हैं। आपने पूरे स्कूल को अच्छे से देखा? पूरा स्कूल छान मारा सर, हमारे बच्चे कहीं नहीं मिले हैं। चलिए काम करते हैं, हम तीनों सब ढूंढते हैं कि कैसे नहीं मिल रहे हैं बच्चे। चलिए, आइए मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोंटू, रोहित, केवल, तुम तीनों यहाँ? वो हम, हाँ, क्या है ना। मोंटू, कहीं तूने मानव को परेशान करने के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
हाँ हाँ, बॉस जब करते ना तो पूरा स्कूल को पता चल जाता है। हाँ, लेकिन जब हम मानव को चॉकलेट का लालच देकर स्टोर रूम के पास ले आए ना तो उसे पता भी नहीं चला। रोहित केवल मानव स्टोर रूम में है होगा शायद। हाँ, तुम तीनों से तो मैं बाद में निपटूंगा। चलिए चलिए पहले स्टोर में देखते हैं मानव को। चलिए ऊपर आइए। आइए केवल मानव तो यहाँ पे भी नहीं है। देखा सर, मैंने कहा था ना ये जो केवल है ना वो बकवास कर रहा है। सर अब हम जाए? हाँ तुम लोग जाओ। चलो। केवल सच कह रहा था। मानव का बैग, ये तो मानव का बैग है। पापा ये देखो रेत। इसका मतलब है रेतीले दानव यहाँ आया था और मानव भी यहाँ आया था। तुम माँ आप रो मत, बालवीर है ना, बालवीर उन्हें सुरक्षित रखेगा। हे भगवान, मेरे मानव की रक्षा करना। बस इतनी हिम्मत दी है तुम्हें भयंकर परी ने मेरा सामना करने की। अब मैं तेरा अंत करूंगा और ये सबक होगा तुम्हारी भयंकर परी के लिए कि वो आज के बाद बच्चों को परेशान करने की बात सपने में भी ना सोचे। सावधान बालवीर, वार करने से पहले एक बार मेरी चेतावनी को याद कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा। भयंकर परी, तुम मुझे अपने भ्रम में डालकर तुम्हारे बनाए हुए रेतीले दानों को नहीं बचा सकती। भ्रम तो आज तुम्हारा टूटेगा बालवीर कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी ताकत का सारा अहंकार आज मिट्टी में मिल जाएगा। वो तो अब पता चलेगा भयंकर परी कि मिट्टी में कौन मिलता है, मैं या तुम और तुम्हारा ये रेतीला दाना। हे रानी परी, इस रेतीले दानों को देंगी है बच्चों को परेशान करने की कड़ी सजा तुरंत। दो ऐसी महाविनाश शक्ति जिससे हो जाए इस रेतीले दानों का हमेशा के लिए।
यही तो मैं चाहती थी बालवीर। आज तुम्हारे ही हाथों होगा तुम्हारे अपने मानव का अंत। इंसान को हाथी में बैठे देख गए, हाथी को इंसान में बैठे पहली बार देख रहा हूँ। क्या हाथी का मुझे? अरे भाई तू चुप रहना केवल यार, तेरी वजह से बिन फालतू का मैं मार खा रहा हूँ। बस अब तो इंसान हो इंसान, इससे गलती हो गई, ये तो नादान है। बेवकूफो, हम मानो को स्टोर रूम में लेके गए थे, ये सबके सामने बकने की क्या जरूरत थी? भाई भी रहेगा ना, वो मेरी हालत खराब करेगा। अरे वाह, भाई भी आपकी हालत खराब करेगा। अरे वाह, मैं क्या बोल रहा था कि आप गधा है। गधा? केवल मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तेरा हाथ जोड़ सकूं और तुझसे माफी मांग सकूं। प्लीज मेरा भाई समझना यार। चुप रोहित, बोलने दे केवल को। बॉस चुप, बोल केवल बोल। अरे बॉस, सिर्फ गधा अपना दिमाग नहीं सिर्फ पैर चलाता है, वैसे आप अपना दिमाग नहीं सिर्फ हाथ पैर ही चलाते हो। अच्छा तो ठीक है, और चलाता हूँ। बॉस बॉस बॉस, मैं समझ गया कि ये नादन क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आप बस अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे रोहित, जो भगवान ने नहीं लगाया तो बॉस खुद कैसे लगाएंगे? क्या कहा? मारो बॉस मारो, इस नालायक को बहुत मारो, मैं सह लूंगा। अरे बॉस, मेरा मतलब है अगर बालवीर ने रेतीले दानों को हरा दिया तो उसकी खुशी में वो आपको भी माफ कर देगा। बेवकूफ, बालवीर बुरे काम करने वालों को कभी माफ नहीं करता है। बस तुम लोग प्रार्थना करो कि रेतीला दानव बालवीर को हरा दे और बालवीर मानो मेरे को बचाने के लिए ना आ सके और हमें पनिशमेंट ना दे सके। बॉस, इस बालवीर को ना और भी बड़े बड़े काम है, अब जैसे टुच्चे इंसान के पीछे क्यों पड़ेगा वो? सही कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे टुच्चा इंसान कहा। लगता है बॉस आपकी आंखें अभी तक खुली नहीं। एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो। क्यों? बंद तो करो। हाँ, अब बताओ क्या दिख रहा है? आंखें बंद करने क्या दिखेगा? अरे बंद आंखों से क्या दिख रहा है? ओह सॉरी, अंधेरा। हाँ, अब 5 गिनिए। 5। अरे बॉस, 1 से लेके 5 तक गिनिए। 1 2 3 4 5। केवल दोनों ने मेरे आंखों में अंधेरा, मेरे आंखों में धूल झोंक के भाग गए, लेकिन मुझसे बच नहीं सकोगे। मतलब भयंकर परी सच कह रही थी। ये क्या कर दिया मैंने? इतना घातक और मैंने मानव भी कर दिया। अब क्या होगा? ये है मेरा बदला बालवीर। तुमने आज तक हर युद्ध में मुझे मात दी, लेकिन आज मैंने अपनी चालाकी से तुम्हें हरा ही दिया। नहीं, मैं
ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो जाओ जाओ और जाकर बचा लो अपने प्यारे मानव को। अपने ही किए गए वार से। अभी अभी एवीपी विद्या मंदिर स्कूल से खबर मिली है कि स्कूल के 2 स्टूडेंट्स मानव डगली और बल्लू डगली स्कूल में रेतीला दाना आने के बाद से लापता हैं। स्कूल के स्टाफ और उनके माता पिता ने मिलकर स्कूल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन अभी तक दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ इनके साथ, और रेतीले दानव ने इन्हें कोई हानि पहुंचाई है या फिर बच्चे खुद ही डर से कहीं छुप गए हैं। माँ, मानव और बल्लू दोनों ही नहीं मिल रहे। चिंता मत कर बेटा, वो मिल जाएंगे। भगवान जी, आप प्लीज बी को मानव और बल्लू दोनों का पता बता दीजिए, ताकि वो उनके पास जाके उनकी मदद करे और उन्हें हमारे पास जल्दी से भेज दे। और हाँ, बी मतलब बालवीर। बेटा भगवान पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। हे भगवान, वो लोग जहां भी हो उनकी रक्षा करना। माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है ना, देखा सब ठीक हो जाएगा। अब बस बी यानी बालवीर का इंतजार करो कि वो जल्दी से मानव और बल्लू को लेके आ जाए। हाँ। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस महाविनाश शस्त्र को? तुम सोचते ही रह जाओगे बालवीर, लेकिन महाविनाश शस्त्र से अपने मानव को बचा नहीं पाओगे। वो तो उससे टकरा कर ही रहेगा। नहीं भयंकर परी, ये महाविनाश शस्त्र मानव से नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस महाविनाश अस्त्र का वार अपने ऊपर लूंगा। ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि अंत चाहे तुम्हारा हो या मानव का, भयंकर परी के लिए जश्न का मौका तो बनेगा ही। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यूं ही एक पल में मेरे सामने खत्म हो गया। वैसे मानना पड़ेगा बालवीर, तुम सच में बी एक मामूली से बच्चे को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। सच कहूं बालवीर, तो मुझे तुम पर बड़ी दया है। कैसे अपने ही बनाए हुए शस्त्र से तुम्हारा अंत हो गया। अब क्या होगा बालवीर? अब कौन रोकेगा बुराई की काली घनी रात को सच्चाई का सूर्यास्त होने से? ये कैसा हो सकता है? तुम बच कैसे गए? ऐसा कोई अस्त्र नहीं है भयंकर परी जो सच्चाई और अच्छाई और उसके साथ देने वालों को मिटा सके।
ये तुम्हारी गलत फहमी है बालवीर। तुम एक बार से तो बच गए, मगर देखो अपने आप को, कितने कमजोर हो गए हो तुम। यही सही मौका है मुझे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। एक बार तो तुमने आसानी से ले लिया, मगर इस महाविनाश अस्त्र के दूसरे बार को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। जादुई दंड बालवीर का करना है बुरा हश्र, बना दो फिर से महाविनाश अस्त्र। कैसे हो सकता है? ये महाविनाश अस्त्र कैसे नष्ट हो सकता है? इस महाविनाश अस्त्र को नष्ट हमने किया है भयंकर परी। तुम बालवीर को आज मुझसे नहीं बचा पाओगी रानी परी। बेहतर यही होगा भयंकर परी कि तुम बालवीर की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो। चिंता तो अब तुम्हारी पड़ने वाली है परियों। तुम्हारी ही दी हुई शक्ति से मैं इस बालवीर का अंत करूंगी। भयंकर परी, तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना तुम्हारी हार और कमजोरी को दर्शा रहा है। बिना अपने दंड के तो तुम कमजोर हो ही, और बिना भवंडर परी के अब अकेली भी पड़ गई हो। मैं अकेली ही तुम सभी परियों पर भारी हूं। मेरा दंड भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन मानव को रेतीला दाना बनाकर जो हथियार मैंने बनाया है, उससे तुम सब बच नहीं पाओगी। रानी परी, इस बार तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि जब जब मानव डरेगा वो बन जाएगा रेतीला दाना और मचाएगा तबाही पूरी पृथ्वी लोक पर। पहले वो पृथ्वी लोक का सर्वनाश करेगा और फिर वो तुम्हारे सुंदर परिलोक को भी उजाड़ देगा। और इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ना ही तुम्हारा ये बालवीर। हंस लो जितना हंसना है भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारी खुशी के ये आखिरी क्षण है। आज हमारे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। बालवीर, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ रानी परी। ठीक कहा हो आप। देखो कितनी चोटें लगी है बालवीर आपको। हमें इसी बात का डर था
कि बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कहीं आपको चोट ना लग जाए, इसलिए तो हम हमेशा मना करते थे, लेकिन आपने हमारी बात कभी नहीं सुनी। अभी आप एक माँ बनकर सोच रही है और आपका अपने बेटे के लिए चिंतित होना भी सही है, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने का और बच्चों की हमेशा हर हाल में मदद करने की भी सीख तो आपने ही दी थी माँ। और मेरी छोड़िए, मानव की सोचिए, कहीं उसे भी। बालवीर, मानव भी ठीक है, उसे ज्यादा चोटें नहीं आई है। शाबाश बालवीर, हमें गर्व है कि बच्चों की रक्षा करने के लिए हमने आपको चुना, क्योंकि आज आपने साबित कर दिया कि बच्चों की रक्षा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हम आपसे बेहद खुश हैं। बालवीर, हमने मानव के घाव तो भर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब मानव को पृथ्वी लोक नहीं बल्कि परीलोक ले चले, क्योंकि मानव अभी भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सही कह रही है रानी परी, लेकिन मानव को पृथ्वीलोक भी ले जाना बहुत जरूरी है। दादी, माँ, मेहर सब मानव और बल्लू के लिए चिंता कर रहे होंगे। मानव को पृथ्वीलोक पे लेके जाना क्या खतरे से खाली नहीं होगा? हाँ, क्योंकि मानव जब भी डरेगा वो रेतीला दानव बन जाएगा और शायद हर बार हम उसे रोकने के लिए सही समय पर ना पहुंच पाए। लेकिन हमें मानव के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर रानी परी मानव को निर्भय कवच पहना दे तो, क्योंकि उसे पहनने के बाद मानव को किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। हाँ? बालवीर, आपने जो सुझाव दिया है वो बहुत ही अच्छा है। हम अभी मानव को निर्भय कवच पहना देते हैं। बालवीर, अब आप मानव को पृथ्वी लोक ले जाइए। ठीक है रानी परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। प्लीज प्लीज पिता, तुम शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारे ऐसे रोने से समस्या का हल तो नहीं मिल जाएगा ना। नहीं, जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुन लेती हूँ कि बल्लू और मानव मिल गए, तब तक मैं शांत नहीं होंगी। मानव और बल्लू मिल गए। हाँ जी, मानव और बल्लू मिल गए। कहाँ है बेटा? कहाँ है मानव बल्लू, कहाँ है? हमें नहीं पता कि मानव और बल्लू कहाँ है। अरे पता नहीं तो फिर झूठ क्यों बोला कि मानव और बल्लू मिल गए? ओ जी, आंटी को शांत करने के लिए। हाँ? क्योंकि आंटी ने कहा ना कि वो तभी शांत होगी जब वो अपने कानों से ये सुन लेगी कि मानव और बल्लू मिल गए। प्लीज पिता, तुम शांत हो जाओ। देखो, भगवान पर भरोसा रखो। और मुझे भी पूरा विश्वास है मेरे बीबी पे माँ। वो अपनी जान से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा की परवाह करता है। हाँ। जब तक वो है, बल्लू और मानव सुरक्षित रहेंगे। मेहर, बालवीर, मानव। मानव, मानव, मानव कैसा है बेटा? मानव, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बालवीर, मानव कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहीं मानव को कुछ? नहीं नहीं मेहर, मानव एकदम ठीक है।
बस थोड़ी घबराहट की वजह से बेहोश हो गया है और इसे जल्दी होश भी आ जाएगा। लेकिन बालवीर, मानव तुम्हें मिला कहाँ? मानो रेतीले दानों के डर की वजह से छत पर छुप गया था और वही मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब आप सब लोग घर जाइए। थैंक यू वंस अगेन। अरे लेकिन स्मिता, मानव तो मिल गया, लेकिन बल्लू कहाँ है? माँ, पापा, मैं, अरे आप लोग अभी तक नहीं खड़े हो? रेतीला दानव बाहर ही है, वो कभी भी अंदर आ जाएगा। अरे बल्लू लल्लू, उस रेतीले दानव को बालवीर कब का सबक सिखा चुका है। हाँ? घर में मानव भी मिल गया, वो देख। हाँ। बस तू लास्ट में फालतू एंट्री मार रहा है। बाकी सब बातें हम घर जाके करते हैं। हाँ, चलो चलो घर चले, चलो 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 चलो, चलो। आ गई लेकर अपना हरा हुआ मुंह। तोबा तोबा, तोबा तो करनी चाहिए आपको बालवीर के सामने जाने से। खेलती है बड़े बड़े खेल, लेकिन पाती है सिर्फ हार। तुम मुझे सलाह दे रहे हो, तुम जो खुद चूहे की तरह जाकर बिल में छुप जाते हो जब कोई मुसीबत आती है। ये बेवकूफ, क्या थोड़ी हूं ना मैं जो जाऊं बालवीर के सामने। पता नहीं कब मिलेगी हमें जीत। लगता है करनी पड़ेगी मुझे ही तैयारी अगले वार की। कौन सा वार कहाँ करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जाकर पृथ्वीलोक पर उस मानव को डराओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरी आखिरी चाल बाकी है और उस चाल के लिए मानव का डर कर रेतीला दानव बनना बहुत जरूरी है और यही मेरा आखिरी जवाब होगा रानी परी और उस बालवीर को। मानव बेटा, आप थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो। कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। मानो एक काम करो, तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, फौरन नींद आ जाएगी। हाँ? मजाक कर रहा था महर। ए बल्लू लल्लू, मानव तेरी तरह नहीं है कि पढ़ने बैठे नहीं कि नींद आने लग गई। महर, बस बस ये बहस बंद करो, तुम तीनों लेट जाओ, तुम तीनों को एक बहुत अच्छी लोरी सुनाती हूँ। मानव सो रहा है, यही सही समय है रानी परी से मिलने का और उनसे जानने का कि कैसे हम मानव को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, ताकि फिर कभी भी मानव रेतीला दानव ना बने। परी भयंकर, परी भयंकर। क्या हुआ, बन गया मानव रेतीला दानव? वो अरे वो क्या, मानव को तुमने डराया कि नहीं? की कोशिश मैंने मानव को डराने की। जरूर उस रानी परी ने उसे निर्भय कवच पहना दिया है। बेकार फालतू एकदम आप की युक्ति। और अब तो सुला दिया मानो की माँ ने उसे, तो है और भी मुश्किल उसे डराना। रानी परी, तुम अक्लमंद हो, मगर मैं तुमसे कई ज्यादा चालाक और शातिर हूं।
तुमने बाहर से तो कवच पहना दिया मानव को, मगर उसके सपनों का क्या करोगी? बस सपने ही देखा कीजिए अपनी जीत की, असलियत में कभी मत जीतना। मानव सो रहा है ना, सोने दो उसे। अब मैं उसे उसके सपनों में डराऊंगी और वहां रानी परी का निर्भय कवच भी कोई काम नहीं आएगा। Come on, Ballu! Ballu! Come on, चल बल्लू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।